गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपल। सबसे पहले आपको पीपल में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं पीपल है क्या। पीपल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पटना यूनिवर्सिटी, बीएचयू और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का प्रिपरेशन कराता है फॉर यूजी डिग्री एंड पीजी डिग्री, यानी बैचलर डिग्री के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए, दोनों के लिए जो भी एंट्रेंस होते हैं उसका यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाता है। इसमें से अगर आप देखिएगा तो जो फिजिक्स का जो पोर्शन चलता है ना, तो वो बैचलर डिग्री और पीजी डिग्री दोनों में लगभग सेम ही है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जो पीजी में ज़्यादा कम है और बैचलर वाले में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम आज लेक्चर 8 में बात करते हैं। फिजिक्स के लेक्चर 8 है ये आपका। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग चलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जो मोशन हुआ वो ग्रेविटी के अंडर में होगा तो कैसे होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे हम केवल अभी स्ट्रेट लाइन मोशन से पहले इसको समझना बहुत आसान होगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी होता क्या है। ग्रेविटी क्या होता है, अगर कोई थिंग्स है, कुछ गुड्स है, कुछ भी, अगर ये पेन ही है, बॉल, कुछ भी ले लेते हैं हम, ठीक है, और ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो एक ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये किसका नीचे गिरना, तो एक किसके रिस्पेक्ट में नीचे गिर रहा है। अगर बात करें तो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। यानी कह सकते हैं कि एक बॉल अगर नीचे की ओर गिरता है तो ये ग्रेविटी के कारण होता है। बट अगर बात करते हैं कि किधर, अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो बॉल है वो किधर की ओर जा रहा है, तो आपको देखिएगा कि जो अर्थ होता है ना, वो एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट किए हुए है। ठीक है, और वो अपने हर चीज को अपने सेंटर की ओर खींचता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि ग्रेविटेशन क्रिएट होता है। ठीक है, और इस पे ग्रेविटी लगती है। ये आपने टोटली गैलीलियो और न्यूटन्स लॉ पे पढ़ा है। ठीक है, गैलीलियो लॉ, ये गैलीलियो लॉ के अंडर में भी आएगा, न्यूटन्स लॉ पे भी आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि न्यूटन्स लॉ से ही चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशंस के बारे में। पहले समझो कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। तो एक स्ट्रेट में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसको स्ट्रेट लाइन इन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में इन सारे टॉपिक पे बात हो चुकी है। आज हम बात करेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेविटी, अगर देखिए, अगर हम एक नॉर्मल सा अर्थ की जो स्मॉल जी की बात करें तो इसका जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि ये एक टाइप का एक्सेलरेशन, इसीलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैपिटल जी के मान कितना होता है, कैपिटल जी के मान होता है 6.67 वेट अ सेकेंड, हाँ 6.67 into 10 to the power -11, ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको याद कर लेना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये दोनों। ठीक है, इसका यूज बहुत ज्यादा होगा न्यूमेरिकल बनाने में। एक आप बात करें तो ग्रेविटेशनल कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीजें तो है, ठीक है, नॉर्मल बातें हैं, ये तो सबको याद ही होता है। 9th क्लास में ये बहुत ज्यादा पढ़े हम लोग। अब बात करते हैं कि अगर हम यहां से चले, ठीक है, अब एक बॉल को अगर ऊपर से, इसके में बहुत सारे कंडीशन बनते हैं। ठीक है, अगर हम बॉल को ऊपर से नीचे छोड़े, नीचे से ऊपर छोड़े, ठीक है, या हम ऊपर से थ्रो करें, तो हर केस के लिए, हर कंडीशन के लिए अलग अलग फार्मूला हमको क्रिएट होगा, कंडीशन क्रिएट होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हम कोई भी बॉल, ठीक है, अगर ये, ठीक है, ये U, ठीक है, ये एक बॉल है वो नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, यहां पे ये v वेलोसिटी फाइंड किया होगा, यहां पे ये बॉल v वेलोसिटी फाइंड किया होगा। ठीक है, यहां पे u इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी आप क्या कर सकते हैं, या तो जीरो हो सकता है, कुछ रहा भी होगा, लेकिन अभी जीरो से नहीं समझेंगे, उसके लिए केस होता है। ठीक है, अगर जीरो हो रहा है तो फ्री फॉल छोड़ रहे हैं, ठीक है, अगर थ्रो कर रहे हैं नहीं, तो पहले वो सब बात नहीं करेंगे, पहले नॉर्मल बातें करते हैं कि u से बॉल चलना चालू हुआ, तो ये जीरो अभी हटा देते हैं। ठीक है, v वेलोसिटी पे आया तो क्या हुआ, अगर u से बॉल चलना शुरू हुआ और v वेलोसिटी पे आया तो क्या होगा बताइए। इसमें आप देखिएगा कि ये एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, अगर ये बॉल यहां से नीचे की ओर आया, ये नीचे, ठीक है,
तो क्या हुआ, एक डिस्टेंस h स्मॉल ट्रेवल किया u और v वेलोसिटी को फाइंड करते हुए, u शुरू हुआ और फाइनल वेलोसिटी क्या रहा, v रहा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और ये a टू c पॉइंट्स के लिए बात करते हैं। फ्रॉम a टू c अगर चला होगा बॉल, इसके लिए क्या होगा, तो आप सिंपल फार्मूला जो है न्यूटन्स या गैलीलियो दोनों के लिए कह सकते हो। ठीक है, गैलीलियो न्यूटन्स जो भी आपको मन करे उसके लिए चलेंगे। तो यहाँ पे फोकस करिएगा कि u इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, एक्सेलरेशन v माइनस u बाई टी से वहां से आया, v इक्वल टू u प्लस at। अगर हम यहाँ पे बात करें तो v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो क्या हुआ ये अगर हम पुट करना चालू करें तो आप देखिएगा कि ग्रेविटेशन क्या होगा। ग्रेविटेशन जो है एक टाइप का एक्सेलरेशन है, तो ये एक वेक्टर भी होगा। ठीक है, तो वेक्टर डायरेक्शन क्लियर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे की ओर ग्रेविटेशन लग रहा है ना, ग्रेविटेशन ऑलवेज किधर लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो नीचे की ओर अगर ग्रेविटेशन लग रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पे एक ये नॉर्मल सा आपका जो फॉर्मूला याद भी होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इस पे अगर हम वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर किधर की ओर है, नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की ओर। ठीक है, तो माइनस भी है ना नीचे, जस्ट एक वेलोसिटी वेक्टर कर रहा है ये माइनस उसी के लिए। फिर एक u भी नीचे की ओर है। ठीक है, इसलिए इसको भी माइनस रखेंगे। ये देखिए ना फॉर्मूला, v के लिए माइनस v, q क्योंकि नीचे की ओर लग रहा है, ये मैं वेक्टर क्लियर किया इसी से। ठीक है, और u जो है, u भी नीचे की ओर लग रहा है, डायरेक्शन नीचे की ओर है। और माइनस g कैसे हो गया भाई, तो ग्रेविटेशन भी तो एक टाइप से नीचे की ओर लग रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो ग्रेविटेशन भी एक नीचे की ओर लग रहा है, टाइम तो छोड़िए वो तो वेक्टर रहेगी। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, आपको यहाँ तक समझ में आया कैसे हुआ। और कैलकुलेशन कीजिएगा, ये जो मिलेगा आपको, अगर सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन के बाद अगर सब में माइनस करिएगा तो v अगर कीजिएगा तो आपको v इक्वल टू u प्लस gt मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका एक फार्मूला होता है। कौन से, ये सब 9th वाला फार्मूला, इसीलिए रिकैप कर रहे हैं। और उसके बाद फिर एक फार्मूला पढ़ेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला फार्मूला पढ़े हैं आप, 9th पढ़े ही होंगे। इसी में फिर से इसको पुट कीजिए। ठीक है, v स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर नीचे की ओर है, तो अगर कोई भी माइनस दो बार एक खुद के साथ स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव होने लगता है। ठीक है, तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये वही वो पुट करते गए प्लस 2 फिर से माइनस g। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है, माइनस g है, और s जो है ना वो h है, वो एक टाइप का डिस्टेंस है ना, s इक्वल टू h लिख लेते हैं पहले हम। यहाँ पे होता है s इक्वल टू h, वो इसलिए कि एक डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज अगर नीचे से सीधे एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वो एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, s यूज करते हैं। ठीक है, अगर s यूज करते हैं तो हम एक टाइप से, ये हाइट है यहाँ पे तो हाइट भी यूज कर सकते थे, h इसके लिए लिखे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए यहाँ पे माइनस g और माइनस h क्यों हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर नीचे की ओर है। ठीक है, सॉरी ग्रेविटेशन वाला वेक्टर जो है नीचे की ओर है, और ये आपका क्या है, h जो है वो भी डायरेक्शन, अगर नीचे से ऊपर की बात करें या नीचे से, तो ऊपर से नीचे की ओर बात कर रहे हैं तो हमको जो मिलेगा वो h। ठीक है, वो निगेटिव में मिलेगा। तो ये देख रहे हैं आप, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, इसको एक्सेलरेशन को माइनस हम g लिख भी दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, जो नीचे का है ना, ऊपर से हो रहा है नीचे, फिर नीचे से ऊपर, तो उल्टा उल्टा काम करेगा तो उस टाइम की कंडीशन अलग आएगा। ठीक है, तो इसको हम अगर कुछ कैलकुलेट कीजिएगा मैथमेटिकली तो आपको u स्क्वायर प्लस 2gh मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम वापस से, आप ये फार्मूला पढ़े होंगे डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो s इक्वल टू u प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़े होंगे बहुत आसानी से। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन का सारा फार्मूला है। देखिए आपको स्ट्रेट लाइन मोशन का ये फार्मूला दिखा, ठीक है, ये फार्मूला दिखा और ये फार्मूला दिखा, इतना से ही काम चल जाएगा मेरा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या हुआ। देखिए यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो रहा है, तो हम वापस से क्या हुआ, वेलोसिटी सॉरी ये जो डिस्टेंस वेक्टर वाला है वो माइनस में है, नीचे की ओर बात कर रहे हैं इसलिए। फिर इसमें u भी माइनस में, वेलोसिटी वेक्टर क्या है u का इनिशियल का माइनस में, प्लस ये सॉरी t का t लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, ये t है आपका, प्लस नहीं t है। ठीक है, t है प्लस हाफ
जी टी स्क्वायर, ए के बदले में ये क्या आया, जी आया है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में आया क्योंकि माइनस में है, होता है नीचे की ओर। फिर वापस से टी स्क्वायर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। सब फॉर्मूला जैसे कि तैसा पुट कीजिएगा ना, जी और एच का ही मैक्सिमम चांस, और एच, हाँ जी और एच पुट करते जाइए, आपको फॉर्मूला मिलते चला जाएगा। तो h इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल चीजें चल रही है, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रेविटी के अंडर में काम कर रहा है। ग्रेविटी क्या होता है सबको क्लियर है। अब आते हैं, ठीक है, ये बॉल यहां से यहां तक की कंडीशन के लिए, ए टू सी के लिए बात हुआ था, यहां से यहां के लिए। अब हम बात करते हैं ए टू बी, यानी पॉइंट्स ए, पोजीशन ए टू बी में क्या होगा अगर बॉल ए से चलना शुरू हो और बी पॉइंट तक आ रहा हो, तब क्या होगा। देखिए ये आप देख रहे हैं, तो सेम चीज v बराबर u प्लस जी टी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें स्मॉल एच था ना, जहां पे कैपिटल एच आप कर लीजिए, कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब वापस से आइए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, सिंपल, h कैपिटल हो गया यहाँ पे। फिर v इक्वल टू रूट, इसको बस इसी को आगे बढ़ाइएगा ना, तो रूट है यहाँ पे, v स्क्वायर है तो अगर हटेगा तो इस साइड रूट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 अगर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh है, ठीक है। तो 2gh है, तो अगर हम v को इस साइड ले रहे हैं, सॉरी v स्क्वायर को, तो ये रूट में चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाता है। हो गया क्लियर। अब h इक्वल टू क्या हो गया, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये हाइट देखना है, अगर h ही आपको फाइंड करना हो तो, मतलब कह सकते हैं कि क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हाइट फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ये सब चीजें के लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है। अगर बात करें ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखिएगा, तो जैसे कि ये बॉल है, ठीक है, यहां से हम दिखना चाहिए, ये बॉल को हम ऊपर को जंप कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है ऊपर और नीचे आ रहा है। तो आप देखिएगा ना कि सीधे जाते जाते बॉल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, स्पीड वापस फिर आता है। तो जो इनिशियल स्पीड से इसको थ्रो किए थे, वहां वापस से यही एच मैक्स गेन करके, जीरो वेलोसिटी करके, अब वापस से जीरो से फ्री फॉल होते हुए फिर से वो वेलोसिटी गेन कर लेता है। इसमें क्या है कि आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, इसमें सेम होता है। ये थोड़ा हाई लेवल का है, बट हाँ फिर भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के पॉइंट्स को आपने अगर इसको समझ लिया है तो स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको कीजिए। अब सेकंड, अपने फर्स्ट केस देखा, अब बात करते हैं सेकंड केस की, ठीक है। केस नंबर 2, अगर कोई बॉल फ्री फॉल गिरे, अगर यहां से ना हम बॉल को छोड़ते हैं, ठीक है, यहां से छोड़े, फ्री फॉल, कोई फोर्स लगा के नहीं, ठीक है, डायरेक्टली जो भी है इसको छोड़े, इसको बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बॉल ऊपर से तो नीचे आएगा नहीं आएगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। यहां पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है। अब इसी पे बात करते हैं हम कि ए टू सी कंडीशन के लिए क्या होगा अगर स्मॉल एच हाइट हो। ए टू सी कंडीशन के लिए बात करते हैं, कोई भी बॉल है, ठीक है, आपके पास बॉल तो है, इसको छोड़िए आप, ठीक है, इसको छोड़िए, इसको छोड़िएगा, यहां से ऐसे गिरेगा नीचे की ओर, ठीक है। ये हुआ फ्री फॉल कंडीशन, ठीक है, एकदम फ्री, कोई भी ऐसे फोर्स लगा के नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट ऐसे है तो फ्रीली छोड़िए इसको नीचे की ओर, ठीक है। ये होता है फ्री फॉल कंडीशन। तो इसी में हम बात करते हैं कि जैसे ही बॉल को ए टू सी पहुंचने में, ठीक है, एच हाइट ट्रेवल करना पड़ा, यू वेलोसिटी जीरो था और वी वेलोसिटी गेन किया होगा, यहां पे कोई वेलोसिटी फैक्टर क्या होगा, v होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या होगा इसमें, v बराबर क्या होगा, आपको पता है v बराबर क्या होता है, u प्लस एटी, बार बार बात हो रहा है, u प्लस एटी। अब अगर फ्री फॉल छोड़े हैं तो v इक्वल टू, अगर हम ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में चेक करें तो a को g के चेंज करके वापस से वो करना होता है, तो u के बदले में जीरो, क्यों, क्योंकि यहां पे u इक्वल टू जीरो है, आप ये याद रखिए,
फ्री फॉल में जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो u के प्लेस पे क्या कर सकते हैं, 0 पुट किए हम, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा हमको, v इक्वल टू जी टी, ठीक है। ये तो 0 हो गया, u 0 हो गया, तो क्या मिला हमको, v इक्वल टू जी टी। कोई दिक्कत यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए। वापस से पढ़िए आप, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आप फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे 9th क्लास से ही, ठीक है। स्टेट लाइन मोशन में पीछे भी बता भी दिया हूँ हर चीज को, आप देखिएगा सारा लेक्चर तो हर पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है, कैसे आता है, कौन क्या हुआ, कैसे आ गया है, वो सारे पॉइंट्स को देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वापस से आइए इसको, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर इक्वल टू, अब वापस से यू स्क्वायर को वापस से u इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 0 रख दिए, ठीक है। a के प्लेस पे g रख दिए, यहाँ पे भी a के प्लेस पे g रखे थे, ठीक है। यहाँ पे है ना a इक्वल टू, हम बता ही रहे, a इक्वल टू g हो जाता है ग्रेविटेशन में, ठीक है। वो भी एक टाइप का ग्रेविटेशन क्या है, एक टाइप का एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन काइनेटिक वो भी एक टाइप का एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, देखिए यहाँ पे, तो a जो है वो क्या हो गया, g हो गया, s जो है वो h हो गया, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया था कि s इक्वल टू क्या होता है, h होता है। यहाँ पे एक स्मॉल h, यहाँ से यहाँ तक के लिए s के प्लेस पे h ही है ना, h ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस के लिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, h यूज करेंगे यहाँ पे। मोशन अंडर ग्रेविटी में s से भी चल सकते हैं, बट वो कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे h यूज कीजिएगा, काफी क्लियर रहेगा, क्योंकि बुक्स में भी h ही यूज करेगा आपका। अब आते हैं 0 हो गया, यहाँ पे u का प्लेस पे अगर हम क्या करें, u इक्वल टू 0, यहाँ पे u इक्वल टू क्या है, 0 है ना। देखिए फ्री फॉल में जब भी छूटेगा ना बॉल, तो 0 वेलोसिटी से ही छूटेगा। तो आप देखिए वी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे चेक कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, वी स्क्वायर इक्वल टू 2g स्मॉल h, यही ना मिलेगा। तो यही v को अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पावर इसका हटेगा, तो v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, क्लियर है। अब आइए वापस से डिस्प्लेसमेंट फार्मूला यूज करके, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एज इट रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ut प्लस, तो u क्या है, 0 है ना। तो हम अगर देखें यहाँ पे आप देख सकते हो, तो u इंटू t, यही है ना, तो u का वैल्यू क्या है, 0 इंटू t, क्या मिलेगा हमको फाइनल, 0 मिला, यहाँ पे मिल गया है। वापस से हाफ a की जगह पे g रख दिए हैं, t का t रख दिए हैं, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, ठीक है मित्रों। वापस अब आइए, ये बहुत सिंपल है, बस डिस्कस करना जरूरी होता है। अब देखिए बहुत सारे बुक में होगा भी नहीं, होता है बट एंट्रेंस के लिए बोलेगा सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या कीजिएगा। फिर आइए फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी की बात करें, यहाँ से अगर बॉल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक पहुंचा, ग्राउंड को हिट किया होगा ना, ठीक। तो ये v वेलोसिटी v मैक्स फाइंड किया होगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या फाइंड किया होगा, v मैक्स, सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहीं पे होगा बॉल का। अगर बात करें बॉल का, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसका होगा, ठीक है, पूरे ड्यूरेशन में। अब आइए ए टू बी का कंडीशन, यहाँ से यहाँ तक कंडीशन में क्या है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, वही सेम v का u क्या है, 0 है, 2gh, h के प्लेस पे कैपिटल h रखिए यहाँ पे, यहाँ पे कैपिटल h कीजिए, ठीक है, कैपिटल H, यहाँ भी कैपिटल H, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल H, इसके लिए कैपिटल यूज कीजिएगा, ठीक है। तो भी इस पर 2gh, h को स्मॉल तब तक कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब यहाँ से कैपिटल शुरू करेंगे, क्योंकि A टू B पॉइंट की बातें हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही यहाँ पे v स्क्वायर आपको छूट रहा था, तो v स्क्वायर करेंगे तो v इक्वल टू रूट ऑफ, जैसे ही पावर हटाते हैं तो उस साइड जाकर रूट हो जाता है सिंपल वे में, ठीक है। अब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, h कैपिटल H लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर u और t की बात यहाँ पे किए थे, u क्या है, 0 है, t क्या है, ठीक है, t है, तो t 0 इंटू किसी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस हाफ g और t का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मान लो कि h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला मिल गया आपको,
तो हम t इक्वल टू क्या कर सकते हैं, अगर हमको t फाइंड करना हो तो t इक्वल टू क्या होगा, अगर देखिए अगर कैलकुलेशन आता ही होगा आपको, मैं भी एक छोटा सा कर ही लेता हूँ। छोटी छोटी बातें यहाँ देखिए ना, CCB यानी छोटी छोटी बातें, इस पे ध्यान दीजिए, बहुत छोटा बात है ना देखिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई इधर से करेंगे तो 2h हो जाएगा, ठीक है। इस साइड क्या बचेगा, GT, ठीक है, GT का स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2h अपॉन जी, सॉरी जी। टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2h अपॉन जी। कोई दिक्कत, ये मैथमेटिकल है, आप ध्यान दीजिए अच्छे से, बच्चा होगा ये सब, ठीक है। आ गया ये वाला, वेट अ सेकंड, नॉट 2h है ना, तो 2h अपॉन जी th, कैलकुलेशन करके आएगा तो यही मिलेगा आपको। कुछ गड़बड़ किए क्या हम देख लेते हैं, यहाँ से 2h हो गया, t का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो जी 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 हाँ जी टी स्क्वायर, 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर, 2h अपॉन, ठीक है, जी नीचे आ जाएगा, बहुत सुंदर, t का पावर तो 2 अपॉन जी, ये आपका जी है, ठीक है। हम ही गलती कर रहे हैं, जी है ये आपका, क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए। केस 2 क्लियर है आपका, तो फिर केस 3 पे चलते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। केस 3 देखते हैं, ठीक है। केस 3 में क्या है, केस 3 ये आपका क्या है, केस 3। केस 3 में देखिए कि अगर हम एक बॉडी या बॉल को कुछ भी, ठीक है, थ्रो वर्टिकली नीचे से ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बॉडी क्या करेगा, यहाँ से अगर बॉल थ्रो किया ऊपर, देखिए बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इस पे जो एयर फ्रिक्शन वो नेग्लिजिबल लीजिए, ठीक है, एयर फ्रिक्शन के बारे में मत सोचिएगा, वो भी कुछ है नहीं, तो फिर वो होता है, आप अगर रिसर्च कर रहे होंगे ना तो उस टाइम वो यूज कीजिएगा, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल सीखिए। अगर हम बॉल को ऐसे थ्रो करते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, तो ये एक एच मैक्स फाइंड किया होगा और वापस से क्या नीचे की ओर गया। अगर बॉल हम ऐसे थ्रो किए तो बॉल ऐसे ऊपर से गया, यहाँ पे रुका होगा, वापस गया, ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट्स गौर करने वाला होगा कि अगर यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ये गया, तो आपको वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बात कीजिएगा, तो जो जाने टाइम रहेगा ना वो आते टाइम वेलोसिटी वेक्टर होगा। मैं एक और पॉइंट इस पे करूंगा, ठीक है, एच मैक्स वाले पे। तो क्या होगा कि ये गया ऊपर, ये वापस नीचे आया, तो ये गया तो कभी ना कभी रुका होगा, एच मैक्स पे ये रुका होगा, कभी नहीं, एच मैक्स पे रुका होगा। ये एच मैक्स हम कह सकते हैं, इस पॉइंट्स को क्या कह सकते हैं, एच मैक्स भी कह सकते हैं, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम एच मैक्सिमम यहाँ फाइंड किया होगा। अब इस पे क्या होगा, वेलोसिटी जीरो, कभी ये बॉल थ्रो करते होंगे ना तो ऊपर जाके ये रुकता होगा बहुत कम माइनर टाइम के लिए, ठीक है। अब 1 सेकंड के लिए नहीं रुकता होगा, लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए रुकता है और वापस फिर नीचे आता है। तो इसी को अगर हम पढ़े, व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं ना बॉल, कभी कैच खेलते होंगे ना तो वो जाके जीरो होता है, फिर नीचे आता है, जीरो नीचे होते रहता है आपको, ठीक है। तो उसी के कंडीशन के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा, सोचिए A to C के बारे में, अगर हम A से C के बारे में, ये छोटा सा V इक्वल टू U प्लस AT, V का जो भी है U, अगर देखिए ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, ग्रेविटेशन नीचे की ओर लगता है ऑलवेज, तो क्या हो रहा है, अगेंस्ट में वर्क कर रहा है तो माइनस जी, ठीक है, तो V इक्वल टू U प्लस माइनस जी टी, कोई दिक्कत नहीं। वापस से V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH होता है ना, सब फॉर्मूला पुट करते जाइए, आपको मिलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बस वो सब कैलकुलेशन छोटा मोटा है। फिर होता है क्या है, S इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो H, S के प्लस पे H रख दिए, ठीक है। हम और पेन ले लेते हैं, तो कंफ्यूज कीजिएगा, ठीक है, H के प्लस पे H ले लिए, S के प्लस पे UT प्लस हाफ, A को T ले G ले लिए हैं, कोई दिक्कत, T स्क्वायर, H इक्वल टू UT माइनस GT स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस GT स्क्वायर, ये एक फार्मूला मिला। एट द मैक्स हाइट, अगर देखिए इसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सोच भी लेते हैं, ठीक है। एट मैक्स हाइट पे क्या क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी जीरो हो रहा होगा, ठीक है। टाइम कितना लग रहा होगा, टाइम की बातें करें तो
रिटार्डेशन टाइम भी चेक कर लेंगे, बट थोड़ा सा इस पर बात कर लो। अगर टाइम लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, तो बी इस फॉर्मूला को पुट कीजिए, बी इक्वल टू यू टी प्लस सॉरी यू माइनस जी टी, इसको पुट कीजिएगा तो टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा। अब देखिए इसको बहुत छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको। v इक्वल टू क्या होता है, u माइनस जी टी, u माइनस जी टी, ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब इसी में t हम निकालेंगे, तो v क्या हो रहा है, x मैक्स पे क्या हो रहा है, x मैक्स के लिए अगर बात करें तो v क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, u माइनस जी टी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हम अगर बात करें तो इस पॉइंट्स को इधर लाएंगे, तो t इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, u, ठीक है, u लिख सकते हैं, u बाई जी, इस साइड में माइनस इस साइड में माइनस कट जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई जी। ये आपका टाइम लगेगा जाने, h मैक्स कितना टाइम लगेगा, तो h मैक्स ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कर रहा है कि टाइम टेकन बाय बॉडी एक्वायर्ड टाइम x मैक्स हाइट, जितना टाइम लगेगा ना यहाँ से बॉल को थ्रो किए यहाँ तक जाने में, तो उसी को h मैक्स कहते हैं। यहाँ से जाने में जो टाइम लगेगा वो h मैक्स कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए मजे के साथ पढ़िए आप इसको। और फिर एक हम आपको एक और केस बताते हैं आपको कि वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर सेम रहता है। चलिए बोर्ड इरेज कर चुके हैं। एक और कंडीशन के बारे में हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छे से, हमारा कौन सा हो सकता है कि अगर हम किसी बॉल को ऊपर पे थ्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे थ्रो किए, ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, तो ये ना बॉल गया वापस से आया, तो ये जो यहाँ पे स्पीड जाते टाइम होगा ना, वो आते टाइम भी वही स्पीड होगा। यहाँ पे 0 हो रहा होगा तो यहाँ भी 0 हो रहा होगा, 2.0 नहीं सॉरी यहाँ पे 0, तो आधे दोनों टाइम के लिए 0। फिर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ना जाते और आते टाइम का हर पॉइंट पे सेम होगा। जो जाते टाइम वेलोसिटी वेक्टर होगा वो आते टाइम वेलोसिटी वेक्टर होगा। जैसे आप देख लीजिए ये ग्राउंड है आपका, अगर बॉल हम यहाँ से थ्रो किए, ठीक है, ऐसे थ्रो किए, बॉल गया और वापस से आया, ये बॉल है आपका वेलोसिटी वेक्टर के बाद, ठीक है। हम कोई u वेलोसिटी से छोड़े होंगे बॉल को ये फाइंड जाके कोई पॉइंट्स हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट पे पहुंचा होगा, इस पॉइंट्स पे यहाँ पे बॉल पहुंचा होगा, क्या वेलोसिटी लिया होगा, कोई v वेलोसिटी फाइंड किया होगा, ये पॉइंट c ही ले लो यार, इसको ये ले लो, इसको b ले लो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चेक कीजिएगा तो मान लीजिए कि ये वेलोसिटी वेक्टर, इसका स्पीड जो वेलोसिटी वेक्टर होगा अगर इसका रहेगा, अगर हम देखें तो ये रहा, ये वेलोसिटी वेक्टर कितना रहा होगा, तो फिर ये जाके 0 हुआ होगा, v फाइनल 0 हुआ होगा, फिर वापस से आते टाइम भी कुछ वेक्टर आया होगा, तो ये जो बॉल का होगा यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी वेक्टर इसके इक्वल होगा। मैं इसी का ट्राई कर रहा हूँ, ये इक्वल होगा, यानी पॉइंट सी पे जो होगा जाते टाइम वेलोसिटी वेक्टर वो आते टाइम वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो वेलोसिटी वापस से आएगा, जिस वेलोसिटी से फेंके थे ना उसी वेलोसिटी से मिलेगा फिर यहाँ पे भी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि बॉल आया यहाँ पे, तो ये होगा, ये क्या हुआ आपका वेलोसिटी वेक्टर, ठीक। इसमें सीधा एक पॉइंट्स क्लियर होता है कि जो ज़्यादा टाइम जो वेलोसिटी होगा वो आते टाइम में वही वेलोसिटी, अगर फेंकते हैं ना जिस स्पीड से नीचे से फेंके ऊपर h मैक्स के बाद बॉल उतना ही स्पीड से हैंड में आएगा, सिंपल, ठीक है। तो और हाँ, हर पॉइंट्स पे उसका वेलोसिटी सेम होगा जो जाते टाइम, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 20 किलोमीटर था, ठीक है, और फाइंड होते होते 10 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर वो यहाँ से आते जिसे ही इस पॉइंट को टच करेगा ना फिर वापस से 20 किलोमीटर फाइंड कर चुका होगा, यहाँ 20 यहाँ 20। अगर यहाँ 30 से फेंके होंगे तो कैच आएगा 30 से मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मीटर पर सेकंड से आएगा। अगर 30 की स्पीड से फेंके तो 30 की स्पीड से, अगर 30 की स्पीड से v इक्वल टू 30 है, सॉरी u इक्वल टू, तो यहाँ भी u इक्वल टू 30 ही मिलेगा मीटर पर सेकंड। ये याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके ओवरऑल आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा क्वेश्चंस का, 90 से 50 क्वेश्चन मिनिमम एक टॉपिक से हो जाएगा। आज आपका मोशन कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, वो होगा फोर्स, ठीक है। अब मोशन जो समझ गया ना वो फोर्स बहुत आसानी से समझ पाएगा, ठीक है। तो 2-3 बातें याद रखने वाली हैं। पहला कि पीडीएफ अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, अगर जैसे कि आपको भी प्रॉब्लम हो ना तो इस नंबर पे कॉल कीजिए 8709286499, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पे कॉल कीजिए और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
बहुत अच्छा पीडीएफ होगा। प्रैक्टिस कीजिए, 100% चांसेस 100% होगा ही होगा। बहुत आसानी से यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पे आप निकाल लीजिएगा और बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छे कॉलेज से पढ़िएगा तो हर चीज़ अच्छा ही होता है, आपका बैकअप वैकअप सब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपको नेक्स्ट और वीडियो अच्छी तरीके से अपलोड करते रहूँगा। काफ़ी मेहनत के साथ ये करते रहता हूँ मैं। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।